गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग टैली से कोई भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर टैली में कोई डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? तो जैसे मान के चलिए कि कोई भी बैलेंस शीट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। एक इससे पहले एक क्लास में हम लोग बताए थे बैकअप और रीस्टोर के बारे में पढ़े थे। तो बैकअप में क्या होता था, हम लोग टैली पूरा का पूरा जो कंपनी है उसका बैकअप लेके रखते थे, और बाद में अगर कोई मेरा कंपनी डिलीट कर दिया या फिर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मिस्टेक से हमसे ही डिलीट हो गया, तो हम लोग उसको वापस से बाद में रीस्टोर कर लेते थे। बट अगर मान के चलिए, सपोज कि ऐसा कंडीशन होता है कि आपका बॉस आपसे सिर्फ बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट या फिर सिर्फ कंपनी का जो स्टॉक है, आइटम सब है, वो उसका सिर्फ डिटेल मांगता है। बोलता है कि सिर्फ हमको बैलेंस शीट दो, पूरा कंपनी नहीं चाहिए हमको। या फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमको चाहिए, सिर्फ जितना भी लेजर है मेरा वो चाहिए। इस तरह का अगर कंडीशन आता है तो आप उसको पूरा का पूरा कंपनी का बैकअप लेके तो नहीं भेज सकते। ठीक है? तो हम कैसे सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करके किसी को भेज सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा थिंग कि जैसे मान के चलिए कि मेरा एक कंपनी में बहुत सारा लेज़र बना हुआ है। जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो हज़ार हज़ार, 1500 लेज़र बना हुआ रहता है। ठीक है? तो एक एक दो लेज़र तो रहता नहीं है कि बार बार बना लेंगे। तो अब जैसे एक कंपनी में मेरा 1500 लेज़र बना हुआ है, फिर हम कोई दूसरा कंपनी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और हमको वही सारा लेज़र पे काम करना है। ठीक है? जो लेज़र पहले वाले कंपनी में, वही सारा लेज़र पे काम करना है दूसरे कंपनी में। तो क्यों ना हम उस लेज़र को एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफ़र कर दें। कैसे वो होता है, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन टैली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैली ओपन है, आरडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड खुला हुआ है, और मान लेते हैं कि हमको बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करना है। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है? अल्ट प्लस F1 डिटेल्ड करने के लिए शॉर्टकट होता है, अल्ट प्लस F1। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, डिटेल हो गया। तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ई। तो अल्ट प्लस ई प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे, ये एक्सपोर्टिंग बैलेंस शीट वाला ये विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को बैक स्पेस प्रेस करना है। यहाँ से लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज यही रहने देना है। फॉर्मेट में क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अब यहाँ पे है कि कौन से फॉर्मेट में हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये है CII, जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ, इसमें कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है? सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक्सेल है। ठीक है? HTML है, JPG है, PDF है और XML है। सबसे नीचे जो XML है, इस ये फॉर्मेट में अगर आप इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा तो इसको सिर्फ टैली रीड कर पाएगा। PDF में एक्सपोर्ट कीजिएगा तो कोई भी पढ़ सकता है इसको, JPG में भी करिएगा तो कोई भी ओपन कर सकते हैं इसको, एक्सेल में कीजिएगा तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब तरीका से ओपन करना है। अब जैसे मान के चलिए कि आपका बॉस बोला कि बैलेंस शीट का हमको एक्सपोर्ट करके भेजो। ठीक है? और हम उसको XML में भेज दिए। उसके फ़ोन में गया, अब उसके फ़ोन में तो टैली इंस्टॉल रहेगा नहीं, और XML को सिर्फ टैली पढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हम लोग को या तो एक्सेल में भेज देना है, क्योंकि एक्सेल वाला फाइल ओपन कर सकते हैं हम लोग फ़ोन में भी। JPG या PDF में भेजें तो और अच्छा है, ये तो नॉर्मली फ़ोन में ओपन हो जाता है। ठीक है? तो हमेशा ये कोशिश करना है या तो एक्सेल में, JPG में या PDF में, इस सब में भेजना है। ठीक है? अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से एक्सेल चूज कर लेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन, कि कहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है? तो बैकअप एंड रीस्टोर में हम लोकेशन लिखना बताए थे, कैसे ड्राइव या फिर उसके अंदर कोई फोल्डर बना के हमको वहाँ पे उस लोकेशन पे डालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्सप्लोरर देख लेना है। विंडो प्लस ई प्रेस करके क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। इससे हम लोग को यहाँ से दिस PC में जाके पता कर लेना है कि हमारे पास कितना ड्राइव है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास CD, ठीक है, E और F, 4 ड्राइव है। तो हम लोग को जिसमें एक्सपोर्ट करना है, मान लेते हैं हमको E ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है। वापस से हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं E। ठीक है? डबल सेमी कॉलम, उल्टा डिवाइड का सिंबल बताए थे ये। ठीक है? यहाँ से हम लोग क्या होगा कि E ड्राइव में ये जाएगा। यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम B शीट, मतलब बैलेंस शीट, ये रहने देते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सीधा इंटर इंटर करके इसको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो गया, ओपन हो रहा है।
एक्सेल में जो है सो हमारा पूरा बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे जो भी है बैलेंस शीट है, यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पे पूरा एक तरफ पूरा लाइबिलिटी टोटल, और यहाँ पे पूरा एसेट्स टोटल। इस तरह से हम अगर ये किसी को भेजेंगे, अब इसको भेजना कैसे है किसी को व्हाट्सएप में, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी को ये वाला एक्सेल फाइल भेजते हैं या फिर पीडीएफ फाइल भेजते हैं, तो वो आसानी से कहीं भी मार्केट में भी है या रास्ते में भी है, लैपटॉप उसके पास नहीं भी है, तो अपने फ़ोन में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या कुछ भी चीज़ को देख सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बैलेंस शीट के अलावा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पैकेज पे प्रेस करना है, यहाँ से एक्सेल हटा के जेपीईजी या पीडीएफ ये सब करके खुद से देखना है, ठीक है। एक्सएमएल नहीं लेना है। एक्सएमएल कब लेना है वो बताएंगे अभी जस्ट हम। एक्सेल लेना है, जेपीईजी लेना है, पीडीएफ लेना है। ये तीनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं किसी को अगर भेजना है तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो स्टॉक समरी हो, ठीक है, चाहे वो हमारा सारा लेजर्स हो, या फिर डे बुक में जाके हम लोग सारा एंट्री का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम लोग को एक्सपोर्ट करना है हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस फॉर्मेट ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, पीडीएफ कर रहे हैं, जेपीजी कर रहे हैं, एचटीएमएल गलती से ले लिए तो वो ओपन ही नहीं होगा फ़ोन से, ठीक है। कोडिंग कोड कोड जैसा उसमें आएगा, कुछ समझ नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली से दूसरे सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में, फोटोशॉप में, सॉरी पीडीएफ में, जेपीजी में, इस सब में। अब है कि इंपोर्ट में क्या बताए थे कि जैसे एक कंपनी में मेरा सारा लेजर आइटम सब बना हुआ है और फिर कोई हम दूसरा कंपनी बना रहे हैं और उसमें चाह रहे हैं कि पहले कंपनी में जो लेजर वगैरह बना है उसको सेम टू सेम हम दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर दें, ताकि हमको वही 1000-1200 लेजर जो है दोबारा नहीं बनाना पड़े और हमारा मेहनत बच जाए। तो इसके लिए इंपोर्ट का जरूरी पड़ता है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो फर्स्ट कंपनी है उसका लेजर सबको एक्सपोर्ट कर देंगे और उसी एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल को दूसरे कंपनी में इंपोर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो कंपनी है आरडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना लेजर है। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और अल्टर में जाएंगे तो सारा लेजर दिख जाएगा, हमारे सामने दिख रहा है लगभग 15 आसपास लेजर है, ठीक है। इसको हम लोग को इस कंपनी से एक्सपोर्ट करके दूसरे कंपनी में इंपोर्ट करना है, मतलब इस कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। इसमें भी रहेगा वो और दूसरे कंपनी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स स्टेप लिखिएगा अगर किसी को लिखना होगा तो, डिस्प्ले देन लिस्ट ऑफ अकाउंट। जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ लेजर्स, मतलब जितना भी लेजर है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहीं से अल्ट प्लस ई प्रेस करना है एक्सपोर्ट के लिए। पैकेज पे दबाएंगे, यहाँ से डिफॉल्ट रन देंगे। फॉर्मेट में अब एक्सेल नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इस जो अभी हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसको बाद में हम लोग किसी कंपनी में इंपोर्ट करेंगे, यानी कि टैली में इंपोर्ट करेंगे। और टैली एक्सेल वाला फाइल नहीं पढ़ पाएगा। एक्सेल वाला फाइल कौन पढ़ेगा? एक्सेल। तो टैली कौन सा फाइल पढ़ पाता है? तो एक्सएमएल, ये जो सबसे नीचे दिख रहा है। तो इसको हम लोग को एक्सएमएल को क्या करना है, ये वाला जो है उसको चूज कर लेना है, इंटर कर देंगे। यहाँ से फिर हम लोग से एक्सपोर्ट लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, कौन सा ड्राइव लिए थे, ई ड्राइव ले रहे हैं, ठीक है, ई ड्राइव ले लिए। इंटर, फाइल का नाम मास्टर डॉट एक्सएमएल रहने देते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर्स में लेजर नहीं लेके यहाँ से ले लेंगे ऑल मास्टर्स। इंटर करके सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई ड्राइव में हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये मास्टर करके फाइल दिख रहा है यहाँ पे, ये यही फाइल है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल है, इसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते इसमें। ये जो हमारा ओपन है इंपोर्ट कर कंपनी, इसमें हम लोग क्या करना है, वो जो लेजर को हम लोग एक्सपोर्ट किए उसको वापस इंपोर्ट करना है। यहाँ से इंपोर्ट डेटा में चले जाएंगे, मास्टर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग उस फाइल का नाम लिख लेंगे मास्टर डॉट एक्सएमएल। इंटर कर देंगे। यहाँ पूछा ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से एंट्री किया उसको आप लोग यहाँ पे मतलब क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इग्नोर डुप्लीकेट। जैसे कि मान के चलिए इसमें 2 लेजर तो पहले से बना रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको दोबारा बना के लेके क्या करेंगे, तो वही हम यहाँ पे ले लेना ऑप्शन इग्नोर डुप्लीकेट, मतलब कैश और प्रॉफिट एंड लॉस जो कि मेरे पास पहले से बना हुआ है उसको दोबारा मत लाइएगा, बाकी सबको कॉपी कर लीजिए, इम्पोर्ट कर लीजिए। यहाँ से इग्नोर डुप्लीकेट लेके इंटर कर देंगे।
जितना भी लेज़र हम लोग का एक्सपोर्ट किए थे वो वापस इसमें इंपोर्ट हो गया होगा। अकाउंट इन्फो में जाके, लेज़र में जाके, डिस्प्ले में जाके अगर हम देखते हैं तो ये सब लेज़र हम लोग बनाए नहीं है, बट उस कंपनी में बनाए थे, इसी वजह से वो सारा लेज़र इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कैपिटल, कैरेज वगैरह सब जितना कैश इसमें पहले से बना हुआ था तो कैश दोबारा नहीं आया, और एक प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना हुआ था तो वो भी दोबारा नहीं आया, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरह से हम लोग टैली में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा को किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।